तसव्वुर करें एक ऐसा मुस्तकबिल जहां आप अपने ख्यालात को टेक्स्ट बनाकर भेज सकते हैं या अपनी यादें डाउनलोड कर सकते हैं और आपका दिमाग सीधा इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। ये साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये है न्यूरोलिंक। मगर अगर ये ताकतवर इंटरफेस जो माजूर अफराद की मदद और इंसानी सलाहियत के इजहार के लिए बनाया गया है, हैकर्स का निशाना बन जाए तो, अगर आपका दिमाग साइबर जंग का अगला मैदान बन जाए तो खुश आमदीद है ब्रेन ऑन द वायर न्यूरोलिंक का साइबर खतरा में। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मजीद ऐसे ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले टॉपिक्स देख सकें। आज का डिजिटल चैलेंज, कल का सॉल्यूशन। न्यूरोलिंक का मिशन और वादा इलन मस्क ने 2016 में न्यूरोलिंक का आगाज किया, जिसका मकसद था कि ऐसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस BCIs बनाएं जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का इलाज कर सकें और आखिरकार इंसानी जहन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिला दें। कॉइन के साइज के इम्प्लांट्स और रोबोटिक सर्जरी के जरिए न्यूरोलिंक ने खासा तरक्की की है। उनका लॉन्ग टर्म गोल है एक ऐसा हाई बैंडविड्थ लिंक बना लेना जो इंसान और मशीन के दरमियान सोचने की रफ्तार से राब्ता पैदा कर सके। दिमागी इंटरफेसेस का जादू, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस नए इम्कानात का दरवाजा खोलते हैं। माजूर लोग अपने अजा कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल मसाइल में उलझे लोग अपनी जिंदगी दोबारा जी सकते हैं, आर्टिस्ट अपने ख्यालात से म्यूजिक बना सकते हैं। मगर इस सहूलत के साथ आती है एक बेमिसाल कमजोरी। जब आप अपने दिमाग को इंटरनेट से जोड़ते हैं तो आप अपनी आखिरी हिफाजती हद को खुला छोड़ देते हैं, अपने जहन को। साइबर सिक्योरिटी और दिमाग का ताल्लुक आम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे रैंसमवेयर, फिशिंग और मालवेयर अब सिर्फ आपके कंप्यूटर या फोन को नहीं बल्कि आपके ख्यालात, यादें और हरकतों को भी निशाना बना सकते हैं। BCIs जैसे न्यूरोलिंक डेटा को दिमाग और एक्सटर्नल डिवाइसेस के दरमियान भेजते हैं। अगर ये लिंक्स पूरी तरह महफूज नहीं तो हैकर्स आपके न्यूरल डेटा स्ट्रीम को हाईजैक कर सकते हैं। सोचिए आइडेंटिटी थेफ्ट का मसला, लेकिन इस मर्तबा आपकी सोच और शनाख्त के साथ। केस स्टडीज और इम्कानी खतरात। साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसे तजुर्बात किए हैं जहां न्यूरल सिग्नल्स को डीकोड किया गया, AI का इस्तेमाल करके ब्रेन स्कैन से विजुअल्स निकाले गए। अगर आपके जहन का डेटा रीड किया जा सकता है तो उसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। सोचिए, अगर आप किसी दिन उठकर देखें कि आपके जहन में कोई दूसरी यादें इंजेक्ट कर दी गई हैं या कोई आपके मोटर कॉर्टेक्स को हाईजैक करके आपको कंट्रोल कर रहा है। ये सब वक्त के साथ और भी करीब होता जा रहा है। हैकर का प्लेबुक साइबर क्रिमिनल्स BCIs को कई तरीकों से टारगेट कर सकते हैं। मलिशियस कोड इंजेक्ट करना, फर्मवेयर में बग्स ढूंढना या सोशल इंजीनियरिंग से एप्स और डिवाइसेस का एक्सेस लेना। गवर्नमेंट्स भी सिक्योरिटी के नाम पर इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉरपोरेशंस आपकी सबकॉन्शियस प्रेफरेंसेस का फायदा उठाकर उन्हें बेच सकती हैं। आखिर में इंसानी कॉग्निशन और कमर्शियल एल्गोरिदम्स का फर्क ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कानूनी और इखलाकी हालात आज के दौर में कॉग्निटिव लिबर्टी और न्यूरल डेटा के लिए लीगल हिफाजत बहुत कम है। आपके ब्रेन इम्प्लांट का डेटा कौन ओन करता है? अगर वो डेटा चोरी हो जाए या मैनिपुलेट हो जाए तो आपके पास क्या राइट्स हैं? न्यूरोलिंक की तरक्की कानूनी निजाम से ज्यादा तेजी से हो रही है। अगर हमने वक्त पर रेगुलेशन नहीं किया तो कल का मुस्तकबिल एक ऐसा हो सकता है जहां मेंटल प्राइवेसी सिर्फ एक याद बनकर रह जाए। न्यूरोलिंक का सिक्योरिटी जवाब। न्यूरोलिंक ने साइबर सिक्योरिटी की अहमियत का इकरार किया है। मस्क ने भी सिक्योर एन्क्रिप्शन और फायरवॉल्स की जरूरत पर जोर दिया है। लेकिन तनकीदी नजर से देखा जाए तो अभी तक ज्यादातर सिक्योरिटी मेजर्स रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि BCIs बनाने वाली कंपनीज को इंटरनेशनल साइबर डिफेंस यूनिट्स और एथिकल बोर्ड्स के साथ काम करना चाहिए ताकि वो थ्रेट्स से पहले ही निपट सकें। टेक्नोलॉजी का सबका हमारे पास मिसालें हैं। इंटरनेट ने पहले नॉलेज को डेमोक्रेटाइज किया, लेकिन फिर साइबर क्राइम और मिस इन्फॉर्मेशन का घर बन गया। सोशल मीडिया ने रिश्ते बनाए, लेकिन आज वो मैनिपुलेशन का जरिया बन चुका है। अगर फोरसाइट न रही तो न्यूरोलिंक भी इसी रास्ते पर चल सकता है। शानदार शुरुआत लेकिन खतरनाक अंजाम। डिजिटल न्यूरो सेफ्टी की जरूरत। डिजिटल न्यूरो साइंस एक नए फील्ड का नाम बन जाना चाहिए। ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो ब्रेन साइंस और साइबर सिक्योरिटी दोनों समझते हों। अवामी अवेयरनेस कैंपेन्स जरूरी हैं। स्कूल्स, गवर्नमेंट्स और टेक कंपनीज को लोगों को एजुकेट करना होगा
ताकि वो अपने थॉट्स और डेटा को महफूज रख सकें। जैसे हमने अपने पासवर्ड्स और डेटा को प्रोटेक्ट करना सीखा, वैसे ही अब हमें अपने जहनी सोच को प्रोटेक्ट करना होगा। एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की पुकार, न्यूरालिंक का साइबर खतरा सिर्फ एक मुल्क या एक कंपनी का मसला नहीं। हमें एक ग्लोबल कोलिशन चाहिए जो एथिकल गाइडलाइंस, लीगल प्रोटेक्शंस और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बनाए। UN, WHO और बड़ी टेक कंपनीज मिलकर एक न्यूरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाई जो इंसानी इज्जत और जहनी आजादी को महफूज रखे। स्मार्ट खत्मा न्यूरालिंक हमें एक दिलचस्प मुस्तकबिल की झलक देता है, जहां माजूरियां खत्म हो सकती हैं और इंसानी तजुर्बा एक्सपैंड हो सकता है। मगर हर बड़ी ताकत के साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी। दिमाग हमारा आखिरी हिसार है, इसे सबसे बेहतरीन हिफाजत चाहिए। क्या हम इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे या अपने दिमाग को वायर पर छोड़ देंगे? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है। हमेशा क्यूरियस रहिए, महफूज रहिए और अपना दिमाग वायर से दूर रखिए।